दोस्तों कहते हैं ना, अगर पैसा हो तो इंसान सब कुछ झेल सकता है, लेकिन हर एक मामले में ऐसा नहीं होता है। एक वक्त में गोपाल के पास पैसा आया, किस्मत चमकी, पावर आई, लड़कियां आई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे जेल का सफर भी तय करना पड़ा। लेकिन एक बात जो गोपाल के मन में हमेशा से थी, वो ये कि एक दिन वो जेल से बाहर होगा और उसके पीछे वजह थी बेशुमार दौलत। साथ साथ उसके कई रिश्तेदारों ने भी ऐसे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा। गोपाल कांडा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें यह लगा कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो रिश्तेदार है, और फिर पैसे वाले की गलत हरकतें भी सही लगने लगती है। दोस्तों, आज क्राइम की स्टोरी में हम गोपाल कांडा केस की पूरी कहानी बताएंगे। गोपाल ने रेडियो रिपेयर की अपनी दुकान पर ताला लगा दिया और अपने भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर एक नया धंधा शुरू किया। गोपाल ने भाई गोविंद के साथ जूते और चप्पल की दुकान खोल ली। धीरे धीरे गोपाल ने जूते बनाने की फैक्ट्री भी शुरू कर दी। गोपाल को विरासत में थोड़ा रुतबा और थोड़ा पैसा मिला था, क्योंकि उनके पिताजी वकील थे और बिजनेस भी ठीक ठाक था। पिताजी ने बचत भी खूब कर रखी थी, लेकिन गोपाल के सपने बहुत ऊंचे थे। उसे लगा या तो मेहनत करके तरक्की हासिल कर ली जाए, वरना मेहनत के साथ साथ अगर जी हजूरी का गुण आ जाए तो इसका फायदा भी मिल सकता है। लिहाजा उसने वैसा ही किया। लिहाजा उसने नेताओं और अफसरों से रिश्ते बनाना शुरू किए, उन्हें खुश किया, उनकी लाइजनिंग शुरू की ताकि वो उनसे फायदा उठा सके। इसी दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अफसर की सिरसा में पोस्टिंग हुई। वो कांडा का रिश्तेदार था। इस आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर गुरुग्राम हो गया। उस वक्त गुरुग्राम की शक्ल सूरत बदल रही थी। हुड्डा में इस अधिकारी की पोस्टिंग हो गई। सन 2007 में गोपाल कांडा ने अपने पिता के नाम पर मुरलीधर लखराम के नाम एयरलाइंस शुरू कर दी, MDLR एयरलाइंस। हालांकि एयरलाइंस ज्यादा दिनों तक नहीं चली। इसके साथ साथ गोपाल कांडा ने एक के बाद एक कई बिजनेस खोले। इनमें से कई बिजनेस चले और गोपाल कांडा ने खूब कमाई की और उससे दूसरा बिजनेस खोला। गोपाल कांडा ने इस दौरान कई प्रॉपर्टी खरीदी बेची और खूब मुनाफा कमाया, सेविंग की और ऐश की जिंदगी बिताई। गोपाल कांडा होटल, कैसीनो, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्कूल कॉलेजों और लोकल न्यूज चैनल का मालिक बना। गोपाल कांडा ने साल 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीता भी। गोपाल कांडा तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिल गए और उनको हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाया गया। गोपाल की जिंदगी में गीतिका शर्मा की एंट्री सत्र 2006 में हुई। दरअसल गीतिका शर्मा एयरलाइंस कंपनी में काम करने के लिए आई थी। गीतिका को साल 2006 में कांडा की कंपनी में ट्रेनी केबिन क्रू के रूप में नियुक्ति मिली और 6 महीने बाद एयर होस्टेस बना दिया गया। धीरे धीरे कांडा और गीतिका के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वो उसकी हर संभव मदद करने लगे। इससे कहा जाता है कि कांडा ने गीतिका को कई गिफ्ट दिए, जिनमें महंगी कारें भी शामिल थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गीतिका और कांडा के बीच दूरियां शुरू हो गई, ईगो बीच में आ गई। कहा जाता है कि गीतिका को कंपनी की तरफ से परेशान करना शुरू कर दिया गया। इसमें कांडा का साथ दिया कंपनी में काम करने वाली अरुणा चड्ढा ने। पूरे लाव लश्कर के साथ चलने वाले गोपाल कांडा की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब गीतिका शर्मा ने सन 2012 में दिल्ली के अशोक विहार इलाके में खुदकुशी कर ली। साल 2012 की ये घटना थी। खुदकुशी के पीछे क्या नौकरी जाने का डर था या फिर कुछ ऐसे राज थे जो दफन हो गए, इसके बारे में ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई। कुछ वक्त बाद गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली। गीतिका केस में गोपाल कांडा को जेल का सफर तय करना पड़ा। वो 18 महीने तक जेल में रहे, लेकिन गोपाल अब चाहता था कि वो किसी तरह दोबारा पावर में आ जाए। बाद में उसकी बेल हुई। गोपाल कांडा ये भी सोच रहे थे कि आखिर क्यों गीतिका के चक्कर में पड़े, लेकिन ये बात भी सच है कि गोपाल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि गीतिका ऐसा कदम उठा लेगी। कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों ने उनके लिए बहस की, ट्रायल चलता रहा। इस दौरान गोपाल कांडा की कंपनियां बंद हुई, लेकिन कहते हैं ना कि गोपाल कांडा ने इतना कमाया था कि अब वो आराम से पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकता है। पावर की चमक बनी रहे, इसके लिए कांडा ने फिर खेल खेला।
वो कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार बनाने के लिए दिल्ली की तरफ चल पड़े। सन 2019 में जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, गोपाल कांडा ने समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके पुराने पापों की वजह से बीजेपी ने उसे किनारा कर लिया और दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ली। अब सन 2023 में कांडा को अदालत ने बरी कर दिया है। जाहिर है आने वाले वक्त में अब कांडा क्या सोच रहे होंगे, ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका पुलिस के पास है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या रुख होता है, क्या सेटिंग का खेल होगा या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।